जन सैलाब से समर्थक जो हैं वो प्रसन्न हुए, लेकिन जो विरोधी हैं उनकी अपने तरीके से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। क्या वो फर्जी भीड़ थी, या फिर वो भीड़ अगर थी तो फिर उसके मायने क्या है? हमने मायावती जी को बोलते सुना किराए की भीड़। अब कांग्रेस का ये कहना है कि अगर भीड़ है भी तो इसका मतलब क्या है? क्या भीड़ से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि मोदी जी की लहर है? और अगर हम कांग्रेस की माने तो बिल्कुल नहीं। मनीष तिवारी, केंद्रीय मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री, वो आज पहुंचे थे वाराणसी और वहां उन्होंने प्रेस वार्ता ली। और देखिए भीड़ और लहर के बारे में उन्होंने क्या कहा। मुझे नहीं लगता कि कोई भीड़ से लंबा चौड़ा फर्क पड़ने वाला है। मुझे जो बताया गया, जब राय साहब ने नामांकन दाखिल किया तो सारा बनारस सड़कों पे था। देखिए भीड़ अपने आप में किस बात की द्योतक है ये तो 16 मई को पता चलेगा, लेकिन एक इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन ये कह रहा था कि बनारस इस बार विशेष है, और विशेष इसलिए कि वहां पर प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी लड़ रहे हैं। और इसीलिए जब इतनी बड़ी रोड शो हुई थी तो यहां यह भी जरूरी होगा कहना कि अजय राय ने भी जब रोड शो किया था तो वो भी काफी प्रभावशाली था। हालांकि कवरेज शायद उतना उसको नहीं मिल पाया जितना मोदी के रोड शो को मिला है। और अरविंद केजरीवाल ने भी जब किया था तभी रोड शो बड़ा ही इंप्रेसिव, प्रभावशाली था। इसका मतलब यह है कि चुनावी तौर पर वाराणसी की जनता तैयार है कि आखिरकार जो नतीजे आने वाले हैं उसमें अहम भूमिका निभाना है। संदेश वाराणसी से निकल रहा है। अब देखिए कि नतीजे क्या आएंगे, इस ओर सबों की निगाहें हैं। भारतीय जनता पार्टी मानकर चल रही है कि सरकार बनाएंगे, लेकिन जो गैर भाजपा दल हैं और उसमें कांग्रेस और थर्ड फ्रंट दोनों, कहीं ना कहीं उनके बीच भी कोई न कोई अंडरस्टैंडिंग की बातें शुरू हो गई हैं और ये जोड़ तोड़ की राजनीति के संकेत आने भी शुरू हो गए हैं। कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि जरूरत पड़ी तो वो सेक्युलर फ्रंट की सरकार को समर्थन दे सकती है। तो सीपीएम ने भी कुछ ऐसी ही अपेक्षा कांग्रेस से की है। और ये जो दोनों बातें कही जा रही हैं तो याद दिलाती हैं 2004 में यूपीए 1 की जो सरकार बनी थी, आखिरकार वो कांग्रेस और लेफ्ट के और सहयोगी दलों के सहयोग से ही बनी थी। तो क्या नरेंद्र मोदी को बाहर रखने के लिए खिचड़ी पकनी शुरू हो गई है? जो आपकी अवधारणा है उसमें कुछ पार्टियां एकजुट होती हैं, लेफ्ट, समाजवादी पार्टी वगैरह, कांग्रेस उसको समर्थन दे तो उससे आपको? हाँ, उनको करना चाहिए। अगर सेक्युलर सरकार बननी है तो कांग्रेस पार्टी अपनी जिम्मेदारी निभाए उसमें। मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे ये हमारा मानना है। इसके कई कारण हैं और अब उसके आगे क्या परिस्थिति बनती है, मेरा मानना है कि कांग्रेस और बाकी जो दल होंगे जो सेक्युलर पार्टीज है, एक सेक्युलर फॉर्मेशन बनाने की हम कोशिश करेंगे और सेक्युलर सरकार बनेगी। कांग्रेस के बड़े नेताओं से अगर आप बात करें तो यह संकेत जरूर मिलता है कि पार्टी मान रही है कि उसे इस बार उतनी सीटें नहीं आएंगी जितनी की पहले आई थी। लेकिन ऐसे में क्या वो नरेंद्र मोदी को वॉकओवर देने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देना है, क्योंकि फिर राजनीति बदल जाएगी। और इसीलिए अगर जरूरत पड़ी तो उनसे समर्थन लेंगे जिनसे यूपीए 2 के दौरान समर्थन नहीं लिया गया था। और एक स्थिति ऐसी आएगी जिसमें कि जो सेक्युलर फ्रंट है, जो थर्ड फ्रंट है, सब मिलकर कांग्रेस के साथ सरकार बनाएं। और इस बात को मोदी बखूबी समझ रहे हैं और इसीलिए उन्होंने कहा है कि सिर्फ उन्हें रोकने के लिए सभी पार्टियां एकजुट हो गई हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि उनकी सरकार आई तो सबको सबक मिलेगा। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि सत्ता दल नए नए लोगों के साथ जुड़ करके, एनजीओ को जोड़ करके, आंदोलनकारियों को जोड़ करके 1 पॉइंट प्रोग्राम चला है। सरकार बचाने का नहीं, कांग्रेस को जिताने का नहीं, एक ही काम, कुछ भी करो, मोदी रोको। मतदान के 3 अहम चरण अभी बाकी है। उत्तर प्रदेश और बिहार 120 सीट और वहां आधे से कम सीटों पर अभी तक मतदान हुआ है, यानी कि अभी 60 से ज्यादा सीटों पर मतदान होना है। और इन सब के बीच कुछ संदेशे, कुछ संकेत दोनों पक्षों से दिए जा रहे हैं। अगर दलजीत सिंह कोहली का बीजेपी में शामिल होना एक संदेश है तो एक संदेश यह भी आया है कि अकलियत वोटों को अपनी तरफ करने के लिए जो कोशिशें हैं उसमें आरक्षण का इस्तेमाल किया जाएगा।
मैनिफेस्टो कांग्रेस का आया था, संकेत दिए गए थे कि मुस्लिम आरक्षण पर ध्यान दिया जाएगा, लेकिन अब यह बात बड़े स्पष्ट तरीके से सामने आ गई है कि नए वादों के तहत नया सियासी एक बवाल शुरू हो सकता है, क्योंकि खबर यह है कि अगर पार्टी सत्ता में आती है, कांग्रेस की यूपीए की सरकार बनती है, तो पिछड़े मुसलमानों को ओबीसी कोटे से आरक्षण दिया जाएगा। 4.5% आरक्षण देने के बाद यूपीए 2 की सरकार ने पहले भी मानी है, कैबिनेट ने पास किया है और ये अदालत में जाकर मामला फंस गया है। और अब कोशिश ये की जा रही है कहने की कि हम जरूर ये करेंगे और हम ये तय करेंगे और कह देंगे आपको कि हम आपको इस बार आरक्षण देकर रहेंगे। इतना ही नहीं, जो दलित हैं इन संप्रदायों में, उन्हें भी आरक्षण देने की बात कही जा रही है और इस बात ने नया विवाद शुरू कर दिया है। और प्रतिक्रियाएं कैसी आ रही हैं, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस ने कहा नयापन तो इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने तो पहले से कह रखा है कि हम आरक्षण देंगे, अकलियतों को भी आरक्षण देंगे। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि अब जबकि इनके जाने का बैंड बाजा बज रहा है, तो फिर नए नए शिगुफे छोड़े जा रहे हैं और शिगुफे छोड़ करके ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि हम सत्ता में बने रहेंगे तो हम आपको ये लॉलीपॉप देंगे। वहीं दूसरी तरफ जो अकलियत वोट है, उनके रिप्रेजेंटेटिव क्या कहते हैं? उनके रिप्रेजेंटेटिव ये कहते हैं कि देखिए, इस तरह की बातें कांग्रेस हमेशा करती है, साबित करके दिखाए। देखिए, कांग्रेस की ये नई चाल नहीं है। 2011 में भी कांग्रेस ने कोटा विद इन कोटा की बात करी थी और आज भी ऐसी ही बात हो रही है। तो ये मामला कांग्रेस ने ही उलझाया है और 1950 से कांग्रेस ने इस मसले को उलझा रखा है। कोटे के लोटे से आरक्षण की अफीम नहीं पिलाई जा सकती और आरक्षण की अफीम पिला करके मुस्लिम वोटों का अपहरण भी नहीं किया जा सकता। अब मुसलमान इस बात के लिए पूरी तरह से जागरूक हो चुका है कि उसके आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और सुरक्षा से जुड़े हुए सरोकार को सबसे ज्यादा अगर किसी ने नुकसान पहुंचाया है तो ये तथाकथित सेकुलर सिंडिकेट ने। ये मुद्दा किसने उठाया? ये उन्होंने उठाया क्योंकि अखबार में कुछ निकला, गलत निकला, तो कोई सब मैनिफेस्टो की बात है। कांग्रेस पार्टी ने तो कोई बयान नहीं दिया। ये उसका फायदा उठाना चाहते हैं, ये पोलराइज करना चाहते हैं चुनाव को। हम नहीं, ये मुद्दा तो कितने दिनों से पेंडिंग है। वैसे मुद्दे जो पोलराइज, बंटवारे को प्रश्रय दे रहे हैं, उठाए जा रहे हैं। राजनीतिक दल अब इस बारे में ही बात कर रहे हैं। वैसे अगर राजनीतिक दल ये बातें कर रहे हैं तो योग गुरु स्वामी रामदेव क्या बातें कर रहे हैं? कहीं ना कहीं वो जो राजनीति उनकी है, वो दरअसल कही जा रही है कि बीजेपी को मदद करने के लिए है। लेकिन ये करते करते आखिरकार स्वामी रामदेव ये क्या कर गए? व्यक्तिगत हमला राहुल गांधी पर, और किस तरह का हमला, ये आपको हम बताएंगे। एक छोटा सा विराम ले लेते हैं।